सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणौ वंदे विशुद्ध विज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वरौ। श्रद्धालु भक्तगण, भागवत जी की कथा में आगे चलते हैं। गोपियाँ हमारे कन्हैया सरकार की लीलाएं बहाने से देखने बार बार आती हैं। कन्हैया सोचते हैं कि ये गोपियाँ बार बार मेरे दर्शन के लिए आती हैं, कुछ ऐसा उपाय किया जाए कि इनको मेरे सहज सुलभ दर्शन हो सकें। तब वे अपने नन्हे मुन्ने ग्वाल बालों को बुलाकर कहते हैं कि चलिए एक खेल खेलते हैं। ग्वाल बालों ने पूछा, कन्हैया कौन सा खेल खेलेंगे? भगवान बोले, चोरी चोरी का खेल खेलेंगे। ग्वाल बाले बोले कि ये भी कोई खेल है? चोरी करना तो बड़ी बुरी बात है। कन्हैया बोले, हमें कोई रुपए पैसे की चोरी, धन की चोरी, सोना चांदी आभूषणों की चोरी थोड़े न करनी है। हमें तो माखन चुरा कर खाना है। ग्वाले बोले, तेरे घर में कौन भूखमरी पड़ गई? इतने बड़े घर का बेटा है और तेरी मैया क्या तुझे माखन नहीं खिलाती जो दूसरों के घरों में चोरी करके खाएगा? इतने बड़े घर का बेटा होकर चोरी करेगा? कन्हैया ने कहा, देखो घर में कोई कमी नहीं हमारे, लेकिन इस बेचारे श्री दामा को देखो, मधुमंगल को देखो, सब के सब दुबले पतले होकर रखे हैं, 1.5 हड्डी के होकर रह गए हैं। और जब मैं पूछता हूँ कि भैया इतने कमज़ोर क्यों हो, तो सारे ग्वाल बाल एक ही जवाब देते हैं कि हमारे घर में माखन तो खूब होता है, लेकिन हमारी माताएं मथुरा बाजार में जाकर बेच आती हैं। कन्हैया कहते, मित्रों कितनी गलत बात है। गौ माताओं की सेवा करें हम और माखन खाएं मथुरा वाले, ये तो बहुत गलत है। इसीलिए हमने तय किया है, हमने ठाना है कि गौ माताओं की सेवा हम करेंगे तो माखन भी हमें ही खाना है। जो गोपियां मथुरा बेचने जाएंगी उनको हम रास्ते में लूट लेंगे। मेरी बात गलत है क्या? बताओ सब लोग। ग्वालों ने कहा, बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही है, बिल्कुल गलत नहीं कह रहे हो, लेकिन अब ये बताओ किसके घर से श्री गणेश किया जाए? भगवान बोले, पहले अपने अपने घरों में चोरी का अभ्यास करो, घर में पकड़े गए तो घर की बात घर में ही रहेगी, कम दंड में निपट जाएंगे, दूसरे के घर में बाद में सोचेंगे। अब पहली बार सभी ग्वालों ने अपने घरों में चोरी किया। अब परिणाम जानने के लिए दूसरे दिन सबकी मीटिंग हुई, गोष्ठी हुई। एक दूसरे से पूछा गया, भैया कैसा रहा प्रयोग? सब ने अपनी अपनी बात बताई। कुछ चोरी करने में सफल रहे, कुछ असफल रहे और कुछ लुट पिट कर भी आए। पिटाई हुई उनकी। एक ने कहा, कन्हैया मैं तो कान पकड़कर सौगंध लेता हूँ कि आज के बाद चोरी कभी नहीं करूँगा। क्या हुआ? कन्हैया ने पूछा तो बोला, अरे कान्हा, चोरी करते हुए मैया ने देख लिया, ऐसी पिटाई लगाई, ऐसी पिटाई लगाई कि पीठ लाल पड़ गई। यह देख लो मेरी पीठ का हाल। चोरी करना बहुत गलत बात है। कन्हैया बोले, अरे पहली बार चोरी किया है, अब पिट कर चले आए, तुमसे चोरी भी नहीं करते बनता। ग्वाल बाल बोले, कन्हैया
हमारे बाप दादों ने कौन सिखाया है चोरी करना? हमें तो सदा यही बताया गया है कि चोरी करना पाप है, चोरी करना गलत है। अब कन्हैया तू ही सिखा दे। कान्हा बोले, चलो आज से ही प्रशिक्षण प्रारंभ कर रहा होता है। एक मंडली बनाते हैं, मैं सभी को चोरी सिखाऊंगा। एक ग्वाल बाल बोला, कान्हा हमारी मंडली का नाम क्या होगा? कान्हा ने कहा कि मंडली का नाम होगा गोपाल चौर विद्या प्रसार मंडल। अब चौर विद्या प्रसार में गोपाल चौर विद्या प्रसार मंडल बना। अब इस मंडल ने तो घर घर में चोरी प्रारंभ कर दी। गोपियों के दर्शनों को गोपियों के दर्शनों का मनोरथ सिद्ध करने के लिए कान्हा ने माखन चोरी प्रारंभ की है। गोपियों को जब भी भगवान के दर्शन की अभिलाषा होती है, लालसा होती है, तभी शिकायत के बहाने यशोदा मैया के पास चली जाती हैं। और यदि कभी कान्हा नहीं आए और पूरा दिन बीत गया, कन्हैया के दर्शन नहीं हुए, तो सारी गोपियाँ एक जगह इकट्ठा होती हैं, कहती हैं, बहनों आज कन्हैया का दर्शन नहीं हुआ, चलो शिकायत करने के बहाने दर्शन तो कर लें। अब गोपियाँ इकट्ठा होकर यशोदा के घर पहुंच जाती हैं, आवाज़ लगाती हैं, अरे यशोदा, अरे यशोदा बहन जरा बाहर निकलो। यशोदा मैया कहती हैं, बहनों आओ, आज कैसे आना हुआ? मैंने तो आज कोई बुलावा भी नहीं भेजा। गोपियाँ कहती, हम तेरे लाला के गीत गाने नहीं आई हैं, उसकी करतूत बताने आई हैं। हम लोगों की नाक में दम कर रखा है। यशोदा मैया ने कहा, ऐसा क्या किया मेरे लाला ने? गोपियाँ बोली, हम कोई चुगलखोर नहीं हैं, किसी के पीठ पीछे चुगली करके भाग जाए, हम ऐसी भी नहीं हैं। जो शिकायत है तेरे छोरा के सामने करेंगी, उसको बुलाओ अपने सामने, अपने छोरा को निकालो, कहाँ छिपा हुआ है? मैया यशोदा ने आवाज़ लगाई, बेटा कनुआ, बेटा कनुआ। भीतर से दौड़े दौड़े आ गए श्याम सुंदर। बोलो मैया क्या बात है? मैया ने कहा, लल्ला आज तेरी शिकायत तो सब गोपियाँ करने आई हैं। शिकायत करने आई हैं? यह सुनकर श्याम सलोने, श्याम सुंदर, माधव सरकार गाल फुलाकर मुंह लटकाकर बैठ गए। ऐसी सूरत बनाई कि लाला को देखकर मैया को दया आ गई। अब मेरे छोटे से भोले भाले छोरे को चोरी का आरोप लगा रही हैं, ये गोपियाँ शिकायत कर रही हैं। मैया यशोदा कह रही हैं, ये बेचारा किसी को कैसे परेशान कर सकता है, कैसे तंग कर सकता है? अब मैया यशोदा कहती हैं, बताओ ये खड़ा है सभी के सामने। सब गोपियाँ प्रेम से झांकी देख रही हैं और आपस में संकेत करती हैं कि कुछ शिकायत करो। अब गोपियाँ क्या शिकायत करेंगी, इसकी कथा आगे कहने का प्रयास करेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।